तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लेटेस्ट अपडेटेड जो भी आरओआई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इंडियन बैंक की और बैंक ऑफ बड़ौदा की, दोनों की कंपेयर करके बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अगर आप कार लेने का प्लान कर रहे हैं किस तरीके से इसको प्लान कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से कौन सा बैंक आपको अच्छे टाइम में मतलब कम से कम समय में लोन प्रोसीड करेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है, पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो बीओआई की अगर हम बात करें, बैंक ऑफ इंडिया जो है अभी 8.85 से स्टार्ट करके लोन दे रहा है व्हीकल लोन के लिए। ठीक है, अगर आपका सिविल -1 है, मतलब कि कभी आपने लोन नहीं लिया है, तो ये आपको पड़ेगा 9 की रेट पे, क्योंकि कंपैरेटिवली बैंक को पता नहीं होता कि आपका जो है लोन देने का पैटर्न कैसा है। बेसिकली कभी आपने अगर लोन नहीं लिया है तो ठीक है। अगर आपका 675 से सिविल स्कोर कम है, अब सिविल स्कोर क्या होता है अगर वो जानना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, 2-3 बना रखे हैं। अगर सिविल स्कोर कम है तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, उसको भी बढ़ाने का वीडियो मैंने आपको दे रखा है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 675 आपका सिविल है तो 675 तक आपको 9.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफ इंडिया ऑफर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे 725 से 759 के बीच में होता है तो 8.60 भी आपको ऑफर कर सकता है। उसकी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसको जानने के लिए एक बार आपको वेबसाइट भी विजिट करनी होगी या फिर नियरेस्ट ब्रांच में जाके एक बार पता भी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूज कार भी ये बैंक आपको लोन ऑफर देता है, वो देता है ये आपको 11.25 की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो बेसिकली अब बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट जान लिया और ये लेटेस्ट अपडेट है मार्च के। ठीक है, इसके बाद में हम जानकारी ले लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए अगर आप एज एन इंडिविजुअल ले रहे हैं या फिर कंपनी में ले रहे हैं तो दोनों के डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग होते हैं। तो क्या होते हैं, पहले हम इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल में आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, सबसे पहले सिविल चेक करने के लिए, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर मैटर करता है, वो मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी बता रखा है। किसी भी तरह के लोन लेने के लिए आपका क्रेडिट स्कोर मैटर करता है। ठीक है, तो अपने क्रेडिट स्कोर को हमेशा से अच्छे से मेंटेन करके रखें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन 3 केवाईसी तो पहले हो गया। ऑनरशिप प्रूफ के लिए बिजली का बिल चाहिए होगा या फिर टेलीफोन का बिल चाहिए होगा। ठीक है, जिससे कि आपकी एड्रेस का ऑनरशिप प्रूफ दिया जाता है। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है आपके बैंक का, करंट का, मतलब अभी से लेके पिछले 6 महीने तक का, जिससे कि ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकें। इसके अलावा आपकी अगर आप सैलरीड हैं एज एन इंडिविजुअल तो आपकी सैलरी स्लिप होगी 3 महीने की। आपका फॉर्म 16 मिलेगा ऑफिस से, वो होगा, या तो 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न आपको देनी होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें स्टैंपिंग के रूप में क्या चार्ज लगता है तो वो 250 रुपये पर लाख लगता है एज पर गवर्नमेंट स्टैंडर्ड रूल। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं। आपके पीडीसी चेक्स चाहिए होते हैं और 2 फोटो चाहिए होते हैं। बाकी आप जो इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आपको डिटेल में बता देते हैं जब आप प्रोसीड करते हैं, तो हर डीलरशिप पे ये मिल जाते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी भी है तो नीचे मैं गूगल फॉर्म भी दे दूंगा, और चाहे तो आप कमेंट करके भी लिख सकते हैं, तो मैं आपसे संपर्क कर लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि प्रोसेसिंग में टाइम कितना लगता है। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बैंक ऑफ इंडिया की या फिर कोई ये इंडियन बैंक की मैं बात करूं तो यहाँ पे 24 to 48 आवर्स तक आप आराम से मान कर चलिए, कम से कम 2 दिन का समय ये बैंक ले लेते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं कि हम अगर आप कंपनी या फर्म के नाम से गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होता है अलग से और क्या चाहिए होता है। साथ में देखिए, कोई रजिस्ट्रेशन कॉपी लगती है आपकी दुकान की, या तो ये उद्यम आधार हो सकता है, एमएसएमई सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं। आपके करंट अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है 6 महीने की, वहां पे तो आपका सेविंग देना होता है, यहाँ पे आपको करंट भी देना होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको जीएसटी अगर आपके पास में है तो वो देना होता है, ऑफिस एड्रेस देना होता है जिसमें एफआई होती है ऑफिस की भी, फील्ड इन्वेस्टिगेशन जिसे बोलते हैं। तो ये सारी चीजें
एज अ कॉर्पोरेट या फिर फर्म के नाम से अगर आप प्लान करते हैं तो ये आपको देने होते हैं, चाहे कोई भी बैंक हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये हो गई बैंक ऑफ इंडिया की बात है। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन बैंक में ऐसा क्या रहने वाला है। अच्छा, ये जो रेट्स हैं वो ROI जो मैंने आपको बताई है 8.60 से भी स्टार्ट हो जाता है, वो फ्लोटिंग में है। और फ्लोटिंग में लेने के फायदे काफी सारे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था SBI फिक्स्ड पे देता है। तो SBI पे ना जाके आपको दूसरे बैंक्स के साथ में जाना चाहिए, नेशनलाइज बैंक ही होते हैं, सारी चीजें फैसिलिटी मिलती हैं इनमें। 2 साल के बाद में फोरक्लोजर जीरो रहता है, या फिर आपको प्रीपेमेंट चार्जेस एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगते हैं, और ट्रांसपेरेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि फ्लोटिंग पे जरूर जाएं, क्योंकि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट रिवाइज करती रहती है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। फिक्स में आपकी एक ही बार में जो भी आपकी फिक्स होती है वही आपको ROI एप्लीकेंट होती है, 7 साल या 5 साल जितने समय के लिए आपने लोन लिया है। लेकिन फ्लोटिंग में ऐसा नहीं होता है, जब भी बेस रेट जो है वो चेंज होती है तो आपकी ROI भी चेंज होती है, उससे आपको काफी बेनिफिट भी मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अपने विवेक से इस्तेमाल करें। ठीक है, अब इंडियन बैंक की हम बात कर लेते हैं। तो इंडियन बैंक की जो है 8.70 से स्टार्ट होती है EV को लेके, और यहाँ पे भी वही आपको सिविल स्कोर से रिलेट करेंगे सारी EMI आपकी ROI। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने 2 कर रखा है, एक एलिट क्लास कस्टमर और एक रेगुलर कस्टमर। रेगुलर कस्टमर को 8.90 से देते हैं 9.40 तक, सिविल स्कोर पे बेस्ड होता है। मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए इंडियन बैंक या कोई भी बैंक हो, आपको लोन तभी प्रोसीड करेगा तब आपका क्रेडिट स्कोर सही होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको किस तरीके से जज करना चाहिए कि मेरा क्रेडिट स्कोर क्या है और मुझे कौन सी बैंक आपको प्रिफर करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक बोनस टिप दे देता हूँ, आपको कहीं पे भी सिविल चेक नहीं करवाना है। पहले उनसे पूछ लीजिए कि आप मेरा सिविल चेक कर लीजिए, एक जगह पे आप सिविल चेक करवाइए, उसकी कॉपी ले लीजिए बैंक से। ठीक है, अब बैंक से कॉपी लेने के बाद में आपको आइडिया लग जाएगा, या फिर आप बैंकर से भी पूछ सकते हैं जिससे आपने वो लगवाया है, कि मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगी और मेरा सिविल स्कोर अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, खराब है, ज़्यादा खराब है, या वही बैंकर जो है वो आपको सजेस्ट भी कर देगा कि ये मेरे अकॉर्डिंग, मतलब उसके अकॉर्डिंग कौन सा बैंक ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो बैंक के सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर का एक शीट निकलवा के उसके बाद में थोड़ा सा एनालिसिस करें। 2 से 3 दिन का समय अगर लगता है तो वो भी लें, क्योंकि सिविल स्कोर के बिहाफ पे बैंक चूज करना बहुत ही समझदारी का काम होता है, ऐसा मेरा मानना है। आज की वीडियो में इतना ही, और आपके अगर कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर चाहे तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ऐसे ही दिए जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।